नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम खोट पे चोट में आज हम बात करने वाले हैं कि सुधार में भ्रष्टाचार। दरअसल श्योपुर नगरीय क्षेत्र में राजा महाराजाओं के ज़माने में जो कुएं बावड़ी थी, उन कुएं बावड़ियों की दशा को सुधारने के लिए नगरपालिका द्वारा 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत का टेंडर जारी किया गया, जिसमें नगरपालिका क्षेत्र में आने वाले कुएं और बावड़ियों का मेंटेनेंस, रंगाई पुताई, साफ सफाई और कुओं की सफाई के कार्य होना था। लेकिन संबंधित ठेकेदार के द्वारा कार्य के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है, न तो किसी भी कुएं की साफ सफाई की गई है, कुएं का सफाई कार्य नहीं किया गया है और ना ही मेंटेनेंस किया गया है, और मेंटेनेंस के नाम पर कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। इन सभी स्थानों पर लाइटिंग की व्यवस्था और कुएं को ढकने के लिए जाल बिछाने का काम भी होना था, और जिन कुओं बावड़ियों में पानी खत्म हो गया है और कचरा भरा हुआ है, उसको निकाल करके उस कुएं या बावड़ी के पुराने स्रोत को चालू करना था, जिससे उनमें दोबारा पानी आ सके। लेकिन सफाई कार्य के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर केवल पुताई की जा रही है, जिसका खर्च केवल महज 1 या 2 लाख रुपए आएगा। पर इस कार्य का पहला बिल जो लगभग 30 लाख रुपए का बताया जा रहा है, मतलब साफ है कि जनता के पैसे की बंदरबाट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ श्योपुर नगर पालिका के जो सीएमओ हैं सतीश मटसेनिया जी, उनका कहना है कि जानकारी तो उनको प्राप्त हुई है और संबंधित ठेकेदार को इस मामले में नोटिस भी जारी किया जा रहा है, और अगर तब भी व्यवस्थित सुधार कार्य नहीं होता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ बात भ्रष्टाचार की है कि संबंधित ठेकेदार किसकी शह पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है, और सुधार के नाम पर भ्रष्टाचार। वो धरोहर हैं, वो कुएं और बावड़ियाँ अब धरोहर हैं, क्योंकि आज की स्थिति में ना तो कुएं खुदाए जाते हैं, ना कुएं बावड़ियाँ बनाई जाती हैं, वो धरोहर हैं, और उन धरोहरों को सहेजने का जो काम था, वो काम भी व्यवस्थित नहीं किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, संज्ञान में आई है ये बात कि मतलब उसकी वो पुताई पे ध्यान दे रहे हैं, उसकी रिपेयरिंग पे मतलब उनका ध्यान कम है। तो इसके लिए मैंने इंजीनियर साहब को उनको बता दिया है कि इनको नोटिस जारी करें, और इसकी प्रॉपर जो रिनोवेशन होना चाहिए, जिससे कि एक बार रिनोवेट हो रही है वो कुएँ बावड़ी, तो उनका कार्यकाल बढ़ सके, कम से कम वो 10-15 साल 20 साल के लिए अच्छी संभल के उनका निर्माण बना रहे। तो इसके लिए मैं नोटिस जारी कर रहा हूँ संबंधित एजेंसी को। अगर फिर भी अगर उसमें लापरवाही पाई जाती है तो उनके लिए ऊपर से भोपाल स्तर से कार्रवाई के लिए लिखा जा रहा है। कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा, लेकिन जो हो रहा है कि बात की जा रही है मेंटेनेंस होगा तो उनकी उम्र, उनकी आयु 15-20 साल बढ़ सकती है। लेकिन क्या केवल पुताई करने से उनकी उम्र बढ़ सकती है, मेंटेनेंस हो सकता है? तमाम सवाल है, हम बात करेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं श्योपुर से हमारे संवाददाता परमेश्वर सिंह, और साथ ही सलाउद्दीन वेमिल जी हैं जो नेता प्रतिपक्ष हैं नगर पालिका श्योपुर में, वो भी हमारे साथ हैं। सलाउद्दीन जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और साथ ही हमारे साथ समाज सेवी गोविंद गर्ग जी हैं। गोविंद गर्ग जी, आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले परमेश्वर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मामला है, किस तरह की हिला हवाली सामने आ रही है, और सुधार कार्य में भ्रष्टाचार की जो बात है वो उठी कहाँ से? परमेश्वर सिंह, शायद आपके हैंडसेट का जो म्यूट है वो ऑन होगा, उसे ऑफ कर लीजिए। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ये पूरा मामला जी श्योपुर नगर पालिका चल चुका है। जी। श्योपुर नगर पालिका द्वारा अभी कुछ दिन पहले ही 1 करोड़ 25 लाख के आसपास का एक टेंडर जारी किया गया था। हम्म इसके अंतर्गत जो पुरानी धरोहरें हैं, जिस तरह से कुएं हैं, हम्म बावड़ियां हैं, हम्म इनको सहेजने का कार्य करना था। हम्म जिनका ले लें अपन, जो पुराने कुएं हैं वो पानी नहीं है उनमें, कुछ कुओं में तो हम्म उनकी खुदाई करके, उनकी सफाई करके, जो पुराने स्रोत है उनको चालू करके उनमें पानी संग्रहण हो सके, इस तरह की हम्म व्यवस्था बनाई जानी थी। कुछ बावड़ियां हैं जिनको डेकोरेट करना था, क्योंकि पुराने जमाने की बावड़ियां हैं, हाँ। जब उनकी साफ सफाई हो जाएगी तो एक तरह से वो देखने में अच्छी लगेंगी। हम्म पुरानी धरोहरें हैं। कुछ कुएं और बावड़ी के जो पुराने जब जल स्रोत राजाओं थे का वो शासनकाल हुआ सूख गए करता था थे, उस या टाइम कचरा की कचरा ये होने के बावड़ियां कारण हैं। वहां पर पानी नहीं आ रहा था। उनकी सफाई का भी जिम्मा दिया गया था इसी टेंडर में, ताकि दोबारा पानी चालू हो सके पुराने स्रोत से। जी, लेकिन इसको तो जब ठेकेदार से इस संबंध में बात की गई तो ठेकेदार तो ये कह रहा है कि नहीं, इस तरह का तो मामला ही नहीं है। हम्म तो मामला ही नहीं है, 1 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च कहाँ करने हैं?
ये समझ से बाहर है। तो क्या केवल 1 करोड़ मुझे 25 लाख चीजों की रुपए बात केवल मुझे पुताई के समझ लिए में आ दिए रही गए है हैं, कि बावड़ियों की कार्य पुताई के होने लिए हैं। दिए गए हैं केवल 1 करोड़ 25 लाख रुपए? हाँ, वही वही मामला हम्म। समझ में नहीं आ रहा था, तो उस संबंध में जब पड़ताल की गई तो मामला सही है कि इसमें सही सारे कार्य इनको करने थे। हम्म। जितने भी टूट फूट है यहाँ पर वो मेंटेनेंस करना तो वो नहीं किया जा रहा है। हम्म। सिर्फ पुताई की गई है, पुताई हम्म। में तो 2 लाख रुपए भी हमने ज्यादा बता दिए, शायद उससे भी कम खर्च हुआ होगा, हम्म। क्योंकि पुताई में कोई इतना खर्च होना ही नहीं है। ठीक। पुताई में तो 1 लाख रुपए शायद इनके लगे होंगे। ठीक है। जाल वाल डाल लेते उनकी भी ठेकेदार मना कर रहा हो, कैसे जाल डालेंगे उनपे, फिर हम्म। कैसे डालेंगे, तो कहीं के लिए टेंडर दिया है तुमने। हम्म। ठीक है परमेश्वर सिंह, वापस इस आता हूँ तरह आपके का पास में, पूरा वापस आता हूँ। बेबुनियाद सलाउद्दीन बातें जी, थी आपसे और जानना चाहता हूँ, आप नेता प्रतिपक्ष है नगर पालिका श्योपुर के, क्या इस मामले का की जानकारी है आपके पास, संज्ञान में है कि कितने का टेंडर हुआ है, किस काम के लिए हुआ, ठेकेदार क्या काम कर रहा है? जी सर, इसका संज्ञान में रमजान से था। रमजान के बाद मैंने इसकी जानकारी ली, उसके बाद जी। तो हमें पता लगा कि ये 1 करोड़ रुपए का टेंडर है इसका, वो बावड़ी साफ सफाई का। तो जैसे ही हम ये ईद पढ़ के निकले, उसके बाद मैंने ये फोटो वगैरह लिए उनके, तो मुझे लगा कि उसमें तो पुताई के अलावा कुछ नहीं हुआ बावड़ियों में, तो ना उनकी साफ सफाई हुई, ना वो डैमेज थे उनको सही किया गया, ना उनकी लिसाई हुई। हाँ, कुल मिले सफाई के नाम पर अध्यक्ष, सीओमो और इंजीनियर करोड़ों रुपए की नगर पालिका में लूट चल रही है। और नियंत्रण हम भ्रष्टाचार के खिलाफ सीओमो को, कलेक्टर साहब को अवगत करवाते आ रहे हैं, मगर बीजेपी के प्रशासन में कोई सुनने वाला नहीं है। सलाउद्दीन जी, आपने कहा कि बीजेपी के प्रशासन में यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ बात राजनीतिक दल की नहीं है, बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं। आप भी जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। यदि आपके संज्ञान में मामला आया तो संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपने कहाँ पत्र लिखा है? आप इनको ब्लैक लिस्ट कीजिए, जो भ्रष्टाचारी करते हैं और अपना काम पूर्ण नहीं करते, और उनको आप तत्काल ब्लैक लिस्ट कीजिए। ठीक है, मगर अध्यक्ष, सीओमो और इंजीनियर की। ठीक है, वापस आता हूँ। गोविंद गर्ग जी हमारे साथ हैं, समाज सेवी गोविंद गर्ग जी, बहुत स्वागत है आपका। आप तक हमारी आवाज आ रही है गोविंद जी? जी गोविंद गर्ग जी, हम जानना चाह रहे हैं, जैसा कि अभी जो नेता प्रतिपक्ष हैं सलाउद्दीन जी, उनका कहना है कि उन्होंने भी इस संदर्भ में पत्राचार किया है और भ्रष्टाचार ना हो इसके लिए कलेक्टर के संज्ञान में मामला दिया है, वहां शिकायतें की हैं। लेकिन तब भी आपको क्या लगता है कि ये जो ठेकेदार हैं, जो जनता के पैसे की बंदरबाट कर रहे हैं, सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इनको किसी का वरद हस्त हो सकता है, किसी की शह पर कर रहे होंगे? क्योंकि यदि ठेकेदार हैं, टेंडर लिया है, तो पूरा कार्य इनको करना है, और जब पूरा कार्य करना है तो इनको भुगतान होना है। तो ऐसी स्थिति में कि बिल भी लगा रहे हैं वो और कार्य भी पूरा नहीं कर रहे, तो किसी की शय हो सकती है क्या इनको? गोविंद गर्ग जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी, मेरा जो प्रश्न है कि किसकी शय पर यह कार्य हो सकता है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो एक कुएं बावड़ी है, ये राजा महाराजाओं के टाइम से बनी हुई है, और काफी वर्षों तक इन पे किसी का कोई ध्यान नहीं था। और अभी जब प्रशासन ने, सरकार ने जब इन पे ध्यान देना चालू किया, तो इनका काम जो है बड़े अच्छे तरीके से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये कह लो कि कुछ लोग भ्रष्टाचार के चलते या जो भी बंदरबाट करना चाह रहे हैं, गलत कर रहे हैं। क्योंकि कुएं बावड़ी एक ऐसी धरोहर है जिससे हमारे क्षेत्र की पहचान होती है। लेकिन यहाँ की स्थिति बहुत खराब है कि अगर कोई पुरानी धरोहर को बचाना चाहते हैं, तो यहाँ के जो ठेकेदार हैं, नेता हैं, वो चाहते हैं कि धरोहर बचे या बचे, हमारी जेब का पैसा, हमारी जेब की धरोहर बच जाना चाहिए। ये यहाँ की स्थिति है। और जबकि कुएं बावड़ी बरसों से ऐसे ही पड़े हैं,
तो अभी कुछ सालों में जब सरकार ने इस पर ध्यान दिया, तो अब जब एक उम्मीद जगी शहरवासियों के लिए, चलो कुएं बावड़ी कुछ अच्छे हो जाएंगे, उनमें देखने के लिए लोग आने लगेंगे, और बावड़ी और कुएं जब साफ सफाई हो जाएंगे तो इनके स्रोत भी बढ़ जाएंगे, पानी की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन ये तो तब होगा जब वहाँ साफ सफाई होगी। ठेकेदार तो खाना पूर्ति कर रहे हैं, काम करने के नाम, सफाई करने के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रही है, पुताई करके बिल लगाए जा रहे हैं। तो फिर ये हो कैसे पाएगा कि ताकि वो साफ सफाई हो सके, पुराने जल स्रोत शुरू हो सके, वो होगा कैसे? एक ऐसी बात है कि ठेकेदार और अधिकारी और जो नगर पालिका में जवाबदार हैं, उनके भ्रष्टाचार के चलते ऐसी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अगर ये भ्रष्टाचार ना करें और काम सही से करें, तो हमारे क्षेत्र की पहचान है जो वापस जिंदा हो सकती है। लेकिन यहाँ की स्थिति बहुत खराब है, यहाँ की स्थिति खराब है। वापस आता हूँ आपके पास गोविंद गर्ग जी। जिस तरह से बताया आपने कि यहाँ की स्थिति खराब है और कोई इस विषय पर देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। जैसा कि बात सामने आई है, पहले सलाउद्दीन जी ने कहा है कि जो इंजीनियर हैं, जो सीएमओ हैं, उनकी मिली भगत या उनकी सरपरस्ती में यदि ऐसा कार्य हो रहा है तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। मैं जनता को बताना चाहूँगा कि दर्शकों को संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जो सीएमओ हैं नगर पालिका श्योपुर के, सतीश मटसेनिया जी, लगातार हम उनसे प्रयास कर रहे हैं कि संपर्क हो सके इस विषय में, कि उनका क्या मत है, वो क्या करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। साथ ही जो विधायक प्रतिनिधि हैं सिराज हुसैन, उनसे भी हम लगातार संपर्क करने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो इस विषय पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। सलाउद्दीन जी, अभी एक जैसा कि आपने कहा कि आपने शिकायतें की हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद कार्रवाई ना होना, और जैसा कि मैंने जो प्रश्न मेरा गोविंद गर्ग जी से था कि क्या ठेकेदार में इतनी हिम्मत है कि वो अधिकारियों को बट्टा लगा सके, अधिकारियों के बिना संरक्षण के, बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा घालमेल कर सके? संरक्षण है, अध्यक्ष का संरक्षण है, सीएमओ का संरक्षण है, इंजीनियर का संरक्षण है। उसको क्या चाहिए? बिल तो वो बनाएंगे, देख रेख वो करेंगे। हाँ। हम तो विपक्ष में है, हमारी तो चीखे कोई सुनने वाला ही नहीं है। हमने सीएमओ से 100 दफा कह दिया, 100 दफा उनसे निवेदन किया कि यहाँ गलत हो रहा है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। वो अध्यक्ष को बताते, आप अध्यक्ष से बोलिए। अध्यक्ष के पास जाते तो वो बोलते सीएमओ से शिकायत करो, और फिर सीएमओ साहब कहते हैं कलेक्टर से शिकायत करो। यानी कुल मिला के भ्रष्टाचार नगर पालिका में चरम पर है। श्योपुर के अंदर नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम पर है। सलाउद्दीन जी, विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है जनता के हितों की रक्षा करना जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। यदि वहां नगर पालिका में हम नियंत्रण अपनी आवाज उठा रहे हैं, नियंत्रण, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। बीजेपी के राज में ओनली भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं। भाजपा के राज में भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से भी सलाउद्दीन जी ने कहा कि लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां कुछ सुन रहे, तो ये तो एक काम है, एक टेंडर की बात कर रहे हैं हम जो केवल निकला था कुएं बावड़ियों की मेंटेनेंस के लिए। तो यदि इस तरह का भ्रष्टाचार है तो और भी जो जनता के हित के काम है, जनहित के काम है, उनको भी पलीता लगाया जा रहा होगा फिर तो। परमेश्वर सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। दोबारा मैं चाहूंगा कि मेरे प्रश्न का उत्तर आप दोबारा दीजिएगा। निकाले अभी कुछ दिन पहले 30 लाख रुपए का एक साफ सफाई, नालों की साफ सफाई के नाम पे टेंडर निकला था, लेकिन वो भी सिर्फ कागजों में पूर्ण हो गया। नालों की साफ सफाई तो नहीं, साफ सफाई तो जो रूटीन है नगर पालिका का वो ही, तो अलग से टेंडर निकालने की क्या आवश्यकता थी कि जो इनकी साफ सफाई करने की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि जो रूटीन में नगर पालिका के पास सफाई कर्मियों की खोज है। सिंह, क्या वो टेंडर भी इसी ठेकेदार के पास है जिनके पास में कुएं बावड़ी की साफ सफाई मेंटेनेंस का टेंडर है? जी सलाउद्दीन जी, सलाउद्दीन जी, परमेश्वर सिंह आपके पास वापस आ रहा हूं। सलाउद्दीन जी को आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
₹1000 के स्पीड ब्रेकर लगाए शहर के अंदर, मगर 2 दिन नहीं चले वो टूट गए। इनने डस्टबिन लगाई ₹9,980 प्रति डस्टबिन, 2 दिन नहीं चली वो टूट गई। उसकी शिकायत हमने कलेक्टर से की। पौधे लगाए गए, एक पौधा ₹3000 का लिया गया, उसकी शिकायत हमने कलेक्टर साहब को की, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके अलावा आउटडोर में फर्जी कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, उनका भुगतान हो रहा है और कोई भी कर्मचारी काम नहीं कर रहा, खाली वैसे ही उसकी सैलरी निकाली जा रही है। यानी भ्रष्टाचार नियंत्रण हो रहा है। लेकिन सलाउद्दीन जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आउटसोर्स से जो कर्मचारी आ रहे हैं वो हैं नहीं, उनके नाम पे सैलरी निकाली जा रही है, डस्टबिन का उदाहरण दिया आपने, स्पीड ब्रेकर का उदाहरण दिया, और यहाँ हम जो बात कर रहे हैं कुएं बावड़ी के मेंटेनेंस की, अभी नाले की सफाई का जिक्र किया उस टेंडर का परमेश्वर सिंह जी ने, लेकिन यहाँ ये तमाम सवाल कि सब चारों तरफ भ्रष्टाचार है तो फिर जनता के हक की रक्षा करेगा कौन? जनता के हितों की रक्षा कौन करेगा वहां पर? भाई आपकी भी विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी, आपने कहा कलेक्टर तक शिकायत की है आपने, यदि कलेक्टर नहीं सुन रहा है तो और बड़े अधिकारी भी तो हैं। सर हमने ऊपर भी लगाई हुई है, लेकिन नीचे से लेके ऊपर तक बीजेपी का राज है। हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हमने ऊपर तक शिकायत की, कमिश्नर तक शिकायत की, कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। हम नियंत्रण भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता को अवगत करवा रहे हैं, प्रशासन को अवगत करवा रहे हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन सलाउद्दीन जी, यदि आप जनता को अवगत करा रहे हैं, प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, तो आप तो राजनीतिक दल से हैं, आप नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष हैं, आंदोलन कर सकते थे, आप तो प्रदर्शन कर सकते थे अध्यक्ष के खिलाफ या स्थानीय प्रशासन के खिलाफ। हमने किया ना, आंदोलन किया, प्रशासन सब किया, क्यों होता क्या है? कुछ नहीं होता। तो बीजेपी के राज में कुछ नहीं होता, सब भ्रष्टाचार है, टोटल सब मिले हुए हैं। आपकी कितनी संख्या है, मतलब विपक्ष की कितनी संख्या है सलाउद्दीन जी नगर पालिका में, श्योपुर में? विपक्ष के 7 पार्षद हैं। तो 2 निर्दलीय। ठीक है, अब चूंकि परिषद पे कोई भी मुद्दा, अब संख्या बल की बदी हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कि जब आप बता रहे हैं कि नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार में सारे जो जनहित के कार्य हैं वो लिप्त हैं, तो ऐसी स्थिति में तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि इस काम के साथ न्याय होगा, जनता के साथ न्याय होगा? परमेश्वर सिंह, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो तमाम मसले सामने आ रहे हैं, आपने एक उदाहरण दिया कि नाले की साफ सफाई का टेंडर भी उसी ठेकेदार को दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जैसा सलाउद्दीन जी बता रहे हैं कि बहुत सारे उदाहरण दिए उन्होंने, स्पीड ब्रेकर का उदाहरण दिया कि वो बने और टूट गए, डस्टबिन की बात उन्होंने कही है, आउटसोर्स से जो कर्मचारी लिए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या वास्तव में जो वरिष्ठ अधिकारी आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हुए हैं वहां पर? भाजपा के जो बड़े नेता वो बीच में आ जाते हैं। से भी ज्यादा है, सीधा इनकी आवाज को तो लगातार दबाया ही जाता है। और नगर पालिका में ये 2 मामले नहीं, इनसे पिछले 3 साल पहले जो टेंडर निकले, आज दिन तक उनकी सड़कें नहीं बन सकती। कई सड़कें ऐसी है शहर के अंदर तो बन, मतलब कुएं में ही भांग घुली हुई और सभी लोग जो हैं सभी एक दूसरे को बचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है गोविंद गर्ग जी, जैसा कि अभी बताया, सलाउद्दीन जी ने बताया और हमारे संवाददाता जो बता रहे हैं परमेश्वर सिंह की, वहां पर 3 साल पहले टेंडर निकले, वो सड़कें नहीं बन पाई हैं। जितने टेंडर निकल रहे हैं उन सब में कहीं ना कहीं हीला हवाली दिखाई जा रही, टालम टोली की जा रही है। वास्तविकता यह है कि तो फिर वहां हम यदि बात करें कि नगर पालिका श्योपुर क्षेत्र की जनता तो परेशान होगी, क्योंकि ना तो उन्हें हक मिल पा रहा है, ना उनके हित के कार्य हो रहे हैं, ना वहाँ विकास कार्य हो रहा है। तो फिर विकास कार्यों का जो बखान किया जा रहा है वो कौन से विकास कार्य हैं और कहां हो रहे हैं? वो की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पर शहर में काम के नाम पर केवल दिखावा हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा।
स्थिति सही बात है कि जब स्पीड ब्रेकर लगे और 15 दिन या महीने भर में स्पीड ब्रेकर टूट गए, डस्टबिन लगी तो 4 दिन बाद डस्टबिन टूट गई, ऐसे ही कई सारे मामले हैं जो नगर पालिका में है। लेकिन स्थिति ऐसी है, अब जैसे अपन बात कर रहे हैं कुएं बावड़ी की, कुएं बावड़ी में सालों बाद एक अच्छी खबर सुनने को मिली थी कि कुएं बावड़ी फिर से जीर्णोद्धार किए जा रहे हैं और इसमें बहुत अच्छे काम होने थे, कुओं के स्रोत चालू करने थे, बावड़ियों में भी पानी का स्रोत चालू करना था, इनमें लाइटिंग का कार्य किया जाना था, जिससे बावड़ी रात में आ सके, स्थल के रूप में इनको जाना जा सके और पुरातत्व विभाग पुरातत्व की कुछ रक्षा हो सके। लेकिन यहाँ पे स्थिति भ्रष्टाचार इतना चरम पे है वास्तविकता में कि यहाँ पे आदमी काम नहीं करना चाहता, काम ऐसा फॉर्मेलिटी करके दिखाकर और पैसे निकालने की कोशिश करता है। सीधी बात है कि काम करने के लिए टेंडर भरा है, लेकिन काम ना करके केवल खाना पूर्ति करके अपना पैसा ले लिया। और चूंकि जैसा कि मैंने पहले भी शंका इस पे अंदेशा जताया कि ये जो ठेकेदार हैं, संबंधित ठेकेदार हैं, या तो उनको किसी का वरद हस्त प्राप्त है किसी के संरक्षण में, और जैसा कि बताया भी है, सलाउद्दीन जी कह भी रहे हैं कि बिना संरक्षण के नहीं हो सकता है। और चूंकि सलाउद्दीन जी ने कई बार आवाज़ भी उठाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन उनकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती की तरह जो है वो दबा दी गई है और बात सामने आ रही कि यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसी स्थिति में जनता के हित के काम और जनता के हक के काम कैसे होंगे, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि समय की सीमा है, पर चर्चा को हम यहाँ विराम देंगे। परमेश्वर सिंह, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और नेता प्रतिपक्ष नगरपालिका श्योपुर के सलाउद्दीन विमिल जी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही गोविंद गर्ग जी हमारे साथ थे, समाज सेवी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इन तमाम चर्चा के दौरान बात जो सामने आई है कि केवल ये काम नहीं है कि जहां सुधार के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा, कुएं बावड़ी में मेंटेनेंस का काम होना था, लेकिन वो मेंटेनेंस के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है और केवल पुताई करके पूरे कार्य का, जिसमें ये था साफ सफाई का मामला था, मरम्मत की बात थी, क्योंकि ये राजा महाराजाओं के ज़माने की कुएं बावड़ियाँ हैं, ये धरोहर हैं, इनको सुधारने और संवारने का काम करना था। लेकिन यहाँ लाइट लगाने का, जाल बिछाने का जो काम करना था, उस सब से किनारा करके केवल पुताई करके काम करने की खानापूर्ति की जा रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल खड़े किए गए हैं। नगर पालिका श्योपुर में यदि इस तरह से भ्रष्टाचार है जैसे सलाउद्दीन जी बता रहे हैं कि चाहे स्पीड ब्रेकर बनाए गए, जल्द टूट गए, और डस्टबिन लगाई गई, वो टूट गई हैं। नाले की सफाई का काम चूंकि नगर पालिका का निरंतर काम है, लेकिन उसके लिए अलग से टेंडर निकाला, तो क्या किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की नीयत से यदि ये सब हो रहा है तो फिर इनकी सुध लेने वाला कौन है, और जनता के हक की और जनता के हित की बात फिर वहाँ कौन करेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हमारा आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।